गुड इवनिंग टू एवरीवन। झारखंड में आज एसआईआर प्रक्रिया शुरू हो गया। इसी एसआईआर प्रक्रिया में 2,64,63,236 वोटर्स पार्टिसिपेट करेंगे। 2,64,63,236 वोटर्स पार्टिसिपेट करेंगे। इसी वोटर का मतलब ये नंबर मतलब वर्तमान का मतदाता सूची में इतना वोटर है। प्रत्येक वोटर का नाम में 2 एनुमरेशन फॉर्म प्रिंट करके सभी बूथों पर पहुंचा दिया गया। आज उसका प्रक्रिया शुरू हो गया। आज एनुमरेशन प्रोसेस के लिए आज से वोट बीएलओ है प्रत्येक वोटर का संपर्क करते हुए अपने एनुमरेशन का काम करेंगे। एनुमरेशन के समय में उनका वोटर का पुराना मतलब प्रीवियस एसआईआर में भारत में कहां पर भी क्या होगा, झारखंड में क्या होगा, उसी का सूचना लिया जाएगी। वो सेल्फ कैटेगरी में किनका उम्र 1 जुलाई 1987 का पहले जन्म हुआ, किसका जन्म 1 जुलाई 1987 से 2/12/2004 के बीच में हुआ, उसमें उनका माता नहीं मतलब पिता का जानकारी लिया जाएगी। किसका जन्म 2/12/2004 का बात हुआ, वहां पर माता पिता दोनों को भी प्रीवियस एसआईआर में जानकारी लिया जाएगी। किसी वोटर के पास वो उनका माता पिता का नहीं मतलब सेल्फ का उनका जानकारी नहीं होगा, मतलब भी उसी का भी एनुमरेशन होगा। मतलब सभी प्रोसेस के कितना भी वोटर है सबको एनुमरेशन प्रोसेस में भाग लेंगे। प्रत्येक वोटर का एनुमरेशन फॉर्म जाएगी, उसका प्रत्येक वोटर का एनुमरेशन फॉर्म वापस आएगी। मैं इसका पहले भी मैं आपका बताया था, उसमें आपका वो 5 अनकलेक्टेबल कैटेगरी है, उसमें उसी का बीएलओ अपने रिपोर्ट के साथ इसी एनुमरेशन फॉर्म का अनकलेक्टेबल एनुमरेशन फॉर्म का भी उनका रिपोर्ट के साथ में कमीशन का वापस करना इसी नेट का माध्यम से। इसलिए एक भी एनुमरेशन फॉर्म छूटने की लिए संभावना नहीं रहती है। किसने अनकलेक्टेबल है उनका भी वापस आना है। उसमें 5 कैटेगरी है। एक ऑलरेडी एनरोल मतलब उनका पहले एक का अधिक जगह पर है, उसका डी बोला जाता है। उसके बाद डेथ है। उसके बाद परमानेंटली शिफ्टेड या अपने जगह से दूसरा जगह पर चले गए उनको। फिर उसके बाद आपका एब्सेंट वोटर है मतलब अनट्रेसेबल है, उनका बारे में कोई जानकारी नहीं उसका। 5वां कैटेगरी है रेफ्यूज्ड कैटेगरी, साइन कैटेगरी है। उसमें मतलब यही है कोई भी भारत का नागरिक था, अभी दूसरा देश में जाके वहां नागरिकता प्राप्त ले लिया, वो भी एनुमरेशन फॉर्म वापस मिलने के समय में वो भी बीएलओ को तुरंत वापस कर देंगे। यहाँ पर झारखंड में कोई भी गलत डिक्लेरेशन देखे, कोई भी दूसरा देश का नागरिक अपने यहाँ पर वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कर दिया तो उनका भी एनुमरेशन फॉर्म आएगी, वो भी बीएलओ का बिना सिग्नेचर करके वापस लौटा देंगे। कारण खत्म होता है। ये 5 कैटेगरी के छोड़कर बाकी सभी वोटर का एनुमरेशन फॉर्म प्राप्त करके उनका ड्राफ्ट रोल में नाम आएगी। कि कोई वोटर आज का डेट में झारखंड में ही बाहर में कुछ काम करने के लिए, पढ़ने के लिए, अन्य कुछ कारण से बाहर होगा, मतलब उनका परिवार का सदस्य कोई उसी फॉर्म का सिग्नेचर कर सकते हैं तथा उनका माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन कोई भी होगा, उन्हीं का बिहाफ पर उनका रिलेशन क्या है वो लिखते हुए उनका सिग्नेचर कर सकते हैं। साथ में ये भी सुविधा है उनका ऑनलाइन के माध्यम से भी अपने एनुमरेशन फॉर्म का सिग्नेचर कर सकते हैं। मतलब बीएलओ ये भी सुविधा करेंगे उनका इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से उनका भेजवा के उनसे भी वापस लेके उसका भी कर सकते हैं। इसलिए कोई भी वोटर छूटने के लिए संभावना नहीं रहती। दूसरा है प्रत्येक वोटर एनुमरेशन प्रोसेस है एक पार्टिसिपेटिव प्रोसेस है, मतलब सहभागी प्रोसेस है, मतलब प्रक्रिया है। इसमें आम आदमी का भी इन्वॉल्व किया जा रहा है। चुनाव पाठशाला का माध्यम से प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी का अपने BLO 2 नियुक्ति करने के लिए अनुरोध किया गया। उनसे भी नियुक्ति भी लगभग आपका 74,500 नियुक्ति हो गया। अभी भी सब जगह पर देखने के मिल रहा है उसको, वो भी उनका साथ में रखे वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। वोटर का भी कहां पर भी ऑब्जेक्शन करने के लिए उनका भी प्रक्रिया है, इसलिए उसी के माध्यम से करेंगे। साथ में ये प्रक्रिया वो कंकरेंट ऑडिट की तरफ से माना जाता है ताकि एक एक फल पर एक एक स्टेज पर आपका वो
पब्लिक का भी पार्टिसिपेशन रहेगी, पॉलिटिकल पार्टी का भी। आज आपका प्रक्रिया शुरू हुई, सभी जगह पर उनका फर्स्ट मीटिंग करके उनका प्रक्रिया शुरू हुई। इसी पूरा काम में आज का डेट में 29,571 BLO है, 571 BLO है, वो अभी काम कर रहा है उसी को। फिर नया रेशनलाइजेशन करके नया बूथ ज्वाइन किया गया, वो भी 2321 बूथ BLO है, वो भी अपने काम में ज्वाइन कर लिया, परंतु उनका ड्राफ्ट नोटिफिकेशन से वो पूरा तरफ से काम में आएंगे। टोटल 31,892 BLO है, इसमें काम करेंगे। 31,892 BLO अभी काम करेंगे उसमें। साथ में उसका अधिक संख्या में BLO 2 है, और भी BLO 2 नियुक्ति कर सकते हैं। सभी पॉलिटिकल पार्टियां अपने प्रत्येक बूथ में एक एक व्यक्ति का नियुक्ति करके काम करा सकते हैं। इसलिए यह प्रक्रिया पारदर्शी करने के लिए सभी तरफ से व्यवस्था किया हुआ है। प्रत्येक फल पर पॉलिटिकल पार्टी के साथ में, मीडिया के साथ में ERO, DEO, CO का बैठक करना, आज भी उसकी तरफ से मैं आपका कर रहा है, एक एक बिंदु पर होगी, मतलब उसमें मैं आपका जवाब देंगे उसको। ये नया कुछ वोटर है, वो कुछ कारण से पहले भी अपने आवेदन जमा नहीं किया होगा, मतलब उसका बाद भी कुछ वोटर है आपका 1 अक्टूबर 2024 के बाद अपने 18 उम्र आया होगा, वो भी आवेदन कर सकेंगे। उनका प्रत्येक BLO के पास 30 फॉर्म दिया हुआ है, और भी कहाँ चाहिए हम लोग प्रोवाइड करेंगे। उनका केवल नाम 5 अगस्त के बाद उसका एनरोलमेंट होगी, मतलब उनका डिजिटलाइजेशन काम है 5 अगस्त के बाद होगा, उनका फाइनल रोल में नाम आएगी। इसलिए अभी भी कोई भी वोटर अपने नाम अभी 2026 वर्तमान रोल में नहीं है, वो एलिजिबल पात्र भारत नागरिक है, वो अपने आवेदन का जमा कर सकते हैं। फिर उसका प्रक्रिया 5 अगस्त के बाद शुरू होकर फाइनल रोल में आएगी उसको। आज पूरा झारखंड में कार्यक्रम गया हुआ, उसमें उनका सब एक सोशल मीडिया का भी एक्टिविटी कराई गई थी, ताकि आज बहुत वोटर है सोशल मीडिया के माध्यम से जानता है उसी को। अभी इतना पार्टिसिपेशन, पब्लिक का पार्टिसिपेशन हुई थी, उसमें आपका इंडिया का नंबर 1 ट्रेंडिंग में आई, उसके साथ में ग्लोबल में भी नंबर 3 ट्रेंडिंग में आया। उसका ये इंश्योर करती है आपका झारखंड का वोटर है, एक एक वोटर है अपने उनका भागीदारी का भी सुनिश्चित कर रहा है। आने वाले समय में मैं उम्मीद कर रहा हूँ उन लोग और भी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, आज से डिजिटलाइजेशन का काम भी शुरू हो चुका है, फिर समय समय पर मैं आप लोग के पास इसी का भी डेटा शेयर करते रहेंगे। धन्यवाद। देखिए, मैपिंग अभी तक 82.10% मैपिंग हुई। अभी एनुमरेशन प्रोसेस में भी वो मैपिंग का कुछ का छूट गया, मतलब उसका मैपिंग भी कर सकते हैं। कितना मैपिंग हुआ उसका भी 2 स्टेज का वेरिफिकेशन भी होगा। इसलिए मैपिंग का कुछ जहां पर मैं भी फील्ड में जाकर देखा था, उसमें कुछ जहां पर बाकी है, कुछ जहां पर गलती भी है, इसलिए 2 स्टेज में वेरिफिकेशन होगा। वो प्रक्रिया शुरू हो गया। कहाँ कुछ गलती से मैपिंग हो गया, मतलब उसका भी उनका करेक्ट करने के लिए अभी है, BLO अपने एनुमरेशन फॉर्म्स नीचे करके देंगे भरने के समय में। फिर उसके बाद उसका 2 स्टेज पर आपका एक BLO सुपरवाइजर का स्टेज में चेक होगा, फिर उसके बाद ERO कौन अप्रूव करवा रहा है उन्हीं का स्टेज में भी, सेकंड स्टेज भी उसका चेक होगा, उनका फिजिकली चेक होकर काम होगा।